उधर चुनावी साल वादों का साल होता है। नेता जनता के सामने कई दावे और वादे करते हैं। एमपी में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने महिला मतदाताओं को फोकस में रखते हुए एक और चुनावी वादा किया। नरसिंहपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और ये कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए हर महिला को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ की चुनावी घोषणा पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का हाल वही है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कहेगी कि चंद्रमा को धरती पर लाएंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि इतना घमंड बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। 2023 में बीजेपी की विदाई तय है और कमलनाथ की घोषणा से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। इनके लिए एक बहुत सटीक कहावत हिंदी में है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इनकी सरकार आने वाली है नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी तो ये केवल इतनी बातें कर रहे हैं, आने वाले समय में देखिएगा ये कहेंगे कि हम चंद्रमा को भी धरती पर लाएंगे, मंगल ग्रह को, शनि ग्रह को भी धरती पर लाएंगे और नवग्रह का पूजन हम इन्हीं ग्रहों का करवाएंगे। तो ये केवल बातों के बतासे बांटने वाले हैं। जिन्होंने गुनाह किया है, इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ में छल किया है, ठगा है, धोखा दिया है, वो बचने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे जब ये चुनाव में जाएंगे, इनको जनता करारा जवाब देने वाली। भाजपा का जनहित से कहीं दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। ये तो सदैव अपनी पार्टी के विस्तार में, सदैव अपनी संगठन के विस्तार में भूले रहते हैं, उनके प्रचार प्रसार में, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मसरूफ रहते हैं। जनता के हितों से, जनहित से इनका कहीं दूर दूर तक कहीं नाता ही नहीं। भाजपा इस पर कहती है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा भाजपाइयों से कि इतना घमंड, इतना अभिमान ठीक नहीं है। आप जनता को इतना कम मत आंकिए। जनता के मन में क्या है ये सब समझ चुके हैं। 2023 में आपकी विदाई होने वाली है और कमलनाथ जी आने वाले हैं। तो सियासी लॉलीपॉप बट रहे हैं, हम ये देंगे, हम वो देंगे। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, हमें जानकारी देंगे। आकाश, 1000 रुपए देगी सरकार लाडली बहना योजना के तहत, तो कमलनाथ ने भी कह दिया कि 1500 हम देंगे और सिलेंडर भी लीजिए 500 रुपए में। और उधर हिमाचल में चूंकि ये लागू हो चुका है, तो इसीलिए कांग्रेस कह रही कि अगर हिमाचल में लागू कर सकते हैं तो फिर यहां भी हम कर सकते हैं और यहां भी करके रहेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अन्य राज्यों का ही उदाहरण दे रही है जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, और सिलेंडर को लेकर भी हिमाचल का ही उदाहरण दिया जा रहा है। दोनों ही बातों से एक बात तो ये स्पष्ट है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात की जा रही है और सिलेंडर के जो दाम हैं वो सीधे महिलाओं से जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो महिलाएं परेशान होती हैं। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को बुनाने में जुटी हुई है कि महंगाई को किस तरीके से सरकार कंट्रोल करे, इसकी मांग भी की जा रही है। और इसीलिए लगातार चुनावी साल में वादों पर वादे हो रहे हैं। अब कमलनाथ ने घोषणा की है 500 रुपए में जब एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिलेंडर मिलेंगे। इसके साथ ही लाडली बहना योजना को काउंटर करने के लिए यह प्लान कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस 1500 रुपए महिलाओं को देगी। लगातार कमलनाथ अलग अलग वर्गों के लिए वादे कर रहे हैं। इन वादों में कितना दम है, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गलत बता रही है। दिवा स्वप्न भारतीय जनता पार्टी के नेता करार दे रहे हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ना देखिए जिस तरीके से लगातार राधा नाचेगी पूरे मामले को लेकर जो सियासी पारा है आसिफ,
बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कही जा रही, क्योंकि ये पहला दूसरा कोई वादा नहीं है, लगातार वादों पर वादे हो रहे हैं, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो या फिर कर्मचारियों की नाराजगी का मुद्दा हो या महंगाई हो या भ्रष्टाचार हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी वादे कर रही है, क्योंकि ये चुनावी साल है। तो ऐसे में जो वचन पत्र कांग्रेस का तैयार होने वाला है, उस वचन पत्र में इन सभी बातों को रखा जाएगा और इस वचन पत्र को बीजेपी तैयार होने से पहले ही झूठ का पुलिंदा बता रही है। दोनों ही पार्टियां हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन कौन सा वर्ग किसका साथ देगा ये तो देखिए बहुत जल्द स्पष्ट लेकिन होगा। इस बार हमने देखा है आकाश कि महिला वोट बैंक पर, महिला वर्ग पर दोनों पार्टियों का बराबर फोकस है। एक तरफ योजनाएं हैं, एक तरफ घोषणाएं हैं, और अब महिला किसका साथ देती हैं, ये आधी आबादी किसका साथ देती है, किसकी सरकार बनवाती है, ये देखना होगा। आकाश, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। आकाश इस वक्त हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।